सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दे। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने न सिर्फ अपने सपनों को सच किया बल्कि अपने गांव की तकदीर भी बदल दी। ये कहानी है हिम्मत की, जुनून की और उस आग की जो हर मुश्किल को जलाकर राख कर देती है। नाम है उसका राहुल। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी और शायद आपके अंदर भी कुछ कर गुजरने का जज्बा जगा दे। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव जहां पहाड़ों की चोटियां आसमान को छूती है, लेकिन गांव की जिंदगी बस 2 वक्त की रोटी तक सिमटी है। यहां बिजली का नामो निशान नहीं, सड़कें कच्ची और सपने देखना जैसे गुनाह। इसी गांव में पैदा हुआ राहुल, एक ऐसा लड़का जिसके पास न मोटी किताबें थीं, न शहरों जैसी सुविधाएं, लेकिन दिल में एक जलता हुआ सपना था, डॉक्टर बनने का। वो सोचता था, अगर मैं पढ़ लूंगा तो अपने गांव के लोगों को बुखार में तड़पते नहीं देखना पड़ेगा। अब सोचो, स्कूल 5 किलोमीटर दूर। सुबह सुबह ठंड में जब सांसें जम जाती, राहुल अपनी पुरानी चप्पलें पहनकर निकल पड़ता। बारिश में भीगता, धूप में पसीना बहाता, लेकिन कभी हारा नहीं। गांव वाले ताने मारते, अरे राहुल, डॉक्टर बनना है, पहले अपने टूटे जूते तो ठीक कर ले। वो सुनता, मुस्कुराता और मन में कहता, देखो तो ये जूते मुझे मंजिल तक ले जाएंगे। उसकी आंखों में चमक थी जो किसी को समझ नहीं आती थी। रात को जब गांव सो जाता, राहुल मिट्टी के तेल का लैंप जलाता। वो छोटी सी रोशनी में किताबों के पन्ने पलटता और हर शब्द को जैसे अपने खून में लिख लेता। नींद आती, आंखें भारी होती, लेकिन वो अपने बीमार दादाजी का चेहरा याद करता, जिन्हें दवा न मिलने की वजह से खो दिया था। वो दर्द उसे सोने न देता। वो उठता, ठंडा पानी मुंह पर मारता और फिर पढ़ाई में जुट जाता। 12वीं का इम्तिहान आया। गांव में लोग कहते, पास हो गया तो गनीमत है, लेकिन राहुल ने पास क्या किया, टॉपर बन गया। पूरा गांव दंग रह गया। फिर मेडिकल की तैयारी शुरू की। किताबों के लिए पैसे नहीं थे तो दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात को पढ़ता। कभी कभी थकान से हाथ कांपते, लेकिन वो अपने सपने को थामे रखता। कहता, बस एक बार मौका मिल जाए, फिर सब बदल दूंगा। परीक्षा का दिन आया। राहुल के पास नया कपड़ा नहीं था, न ढंग का बैग। उसने एक प्लास्टिक की थैली में पानी की बोतल डाली, पुरानी चप्पलें पहनी और 10 किलोमीटर पैदल चलकर शहर पहुंचा। हॉल में बैठा तो बाकी बच्चे उसे देखकर हंसे, शहर के चमकते जूते और राहुल की फटी चप्पलें। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। 3 घंटे बाद जब पेपर खत्म हुआ, राहुल की आंखों में आंसू थे, खुशी के, क्योंकि उसे पता था उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। नतीजा आया। राहुल ने न सिर्फ पास किया बल्कि टॉप रैंक पकड़ी। गांव में ढोल बजने लगे। जो लोग उसे पागल कहते थे, वही अब कहते, हमारा राहुल। उसे देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में जगह मिली। वहां भी मुश्किलें आईं, पैसे की तंगी, शहर की भीड़, लेकिन राहुल डटा रहा। वो हर रात अपने गांव को याद करता और मेहनत में जुट जाता। आज राहुल अपने गांव में एक छोटा अस्पताल चलाता है। जिस गांव में कभी दवा नहीं पहुंचती थी, वहां अब लोग हंसते मुस्कुराते ठीक होते हैं। राहुल कहता है, मेरे पास जो कुछ है मेरे सपनों और मेहनत की देन है। उसकी फटी चप्पलें आज भी उसके पास है, एक याद के तौर पर कि कहां से शुरू किया था और कहां तक पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी राहुल की कहानी। अगर आपके पास भी एक सपना है तो उसे मत छोड़ो। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, लेकिन आप चलते रहो।